उसे अपने पति की झूठी मौत के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आज सब कुछ बदल जाता है। वह एक फोन कॉल करती है और अचानक एक आवाज सुनती है। निक तुरंत फोन की तार खींचकर तोड़ देता है। लिब्बी समझ जाती है कि उसका पति जिंदा है। वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ है। लिब्बी बार बार कॉल करने लगती है, लेकिन फोन लाइन अब भी चालू रहती है। लिब्बी पूरी तरह टूट जाती है। तब उसे एहसास होता है कि शायद उसके पति ने अपनी मौत का नाटक किया था। शायद यह सब उसी की योजना थी, ताकि बीमे के पैसे लिए जाए, लिब्बी को जेल भिजवा दिया जाए और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ नई जिंदगी शुरू की जाए। जेल से अपनी बेगुनाही साबित करना नामुमकिन था। उसकी आखिरी उम्मीद बीमा कंपनी होती है, लेकिन वह भी उस पर भरोसा नहीं करती। आखिरकार उसे एक वकील मिलता है जो पहले ही अपने 95% मामले हार चुका होता है। वह लिब्बी को सलाह देता है कि जेल से बाहर निकलकर अपने पति को ढूंढे और उसे मार दे, क्योंकि कानून के अनुसार एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। लिब्बी इस बात को अपने दिल में बसा लेती है। वह रोज कसरत करना शुरू कर देती है। जब दूसरे कैदी बातें करते हैं, तब वह अपने सीने की मांसपेशियों को मजबूत करती है। जब सब आराम करते हैं, तब वह बारिश में दौड़ लगाती है। उसकी बस एक ही उम्मीद होती है, दोबारा अपने बेटे से मिलना। साल बीत जाते हैं और 6 साल बाद जेल के कैदी उसके बेटे के 8वें जन्मदिन पर उसे दुआ देते हैं। अच्छे व्यवहार की वजह से लिब्बी को पासपोर्ट मिल जाता है। अब उसे एक शहर के घर में रखा जाता है, जहाँ 3 साल तक निगरानी में रहना होता है। कानून बहुत सख्त होता है। रात 8 बजे के बाद बाहर जाना मना होता है और जरा सी गलती पर सीधे वापस जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अब लिब्बी के पास अपने बेटे को ढूंढने का मौका होता है। सबसे पहले उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ढूंढना होता है। जेल में काम करने वाला एक कैदी बताता है कि मैडी और एंजल यहीं 6 साल से रह रहे हैं। वह कहती है कि अगर लिब्बी अभी आई तो उसके बेटे की जिंदगी खराब हो सकती है, इसलिए वह एंजल का नाम बताने से इनकार कर देती है। उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर लिब्बी खिड़की तोड़कर भाग निकलती है। कानूनी अधिकारी को शक होता है कि लिब्बी अपने बेटे को ढूंढने जा रही है। लिब्बी फाइलें खोलती है और आखिरकार एंजी का पता मिल जाता है। तभी पुलिस आ जाती है और पीछा शुरू हो जाता है। 4 साल की जेल की ट्रेनिंग लिब्बी को चालाक और तेज बना चुकी होती है। वह जेल से भाग निकलती है। पुलिस उसे समुद्र के किनारे ले जाती है। लिब्बी झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। पुलिस की गाड़ी पत्थरों से टकराकर गिर जाती है, लेकिन घास और टेंट होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होता। आखिरकार पुलिस लिब्बी को पकड़ लेती है। नियम तोड़ने के जुर्म में उसे दोबारा जेल भेज दिया जाता है। पूरे रास्ते लिब्बी अपनी सच्चाई बताती रहती है, लेकिन पुलिस उस पर भरोसा नहीं करती। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर कॉफी पीने चला जाता है। लिब्बी तुरंत भागने की योजना बनाती है। वह देखती है कि पुलिस चाबी भूल गया है और पास ही एक पाइप है। वह गाड़ी स्टार्ट करती है और भागते हुए फिर से टक्कर लगती है। आखिरकार लाल गाड़ी पानी में गिर जाती है। पुलिस देखता है और तुरंत दौड़ता है। जब वह पास पहुंचता है तो गाड़ी का शीशा लॉक होता है। वह शीशा तोड़ देता है। लिब्बी एक्सेलरेटर दबा देती है और दोनों गिर जाते हैं। किस्मत से खिड़की खुल जाती है। पुलिस तुरंत हथकड़ी खोल देता है। दोनों फिसलकर नीचे आ जाते हैं। लिब्बी खुद को संभाल कर ऊपर की ओर आ जाती है और किनारे तक पहुंचकर भाग जाती है। आखिरकार वह अपनी बेटी से भी मिल जाती है।